बिजनेस में एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होते, खर्चे बहुत ज़्यादा होते। बिजनेस मतलब इतना खर्चा कि प्रॉफिट बचता ही नहीं है। ऐसे ही प्रॉब्लम मैक्सिमम बिजनेस ओनर्स के हैं। बट अगर मैं आपको कहूँ कि मैं आपको ऐसे फैक्टर्स बताने वाली हूँ जिस पे आपके बहुत सारे एक्सपेंसेस कंट्रोल हो जाएंगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बना पाएंगे, तो आपका क्वेश्चन क्या होगा यार? आपका कोई क्वेश्चन बचेगा ही नहीं, क्योंकि आपको इतने सारे फैक्टर्स मिलने वाले हैं जिसके थ्रू आपके एक्सपेंसेस बचने वाले हैं और आपका प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट होने वाला है। तो सारे फैक्टर्स को जानने के लिए आपको मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहना होगा। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं मधुमिता गोस्वामी, एंटरप्रेन्योर एंड डायरेक्टर ऑफ आरआर रिटेल सूत्र। बिजनेस मतलब सबके मन में आता है बाप रे बाप, इतना सारा खर्चा, इतने सारे एक्सपेंसेस, उनको कंट्रोल भी नहीं कर सकते। बट ऐसा नहीं है। बिजनेस के अंदर अगर आप चाहें तो अपने एक्सपेंसेस को मैक्सिमम परसेंटेज तक आप कंट्रोल कर सकते हैं। जितना आपको ज़रूरत है उतना ही आप एक्सपेंस कर सकते हैं और जितना आपको ज़रूरत नहीं है उतने फालतू के खर्चों को आप कंट्रोल कर सकते हैं। और उन फालतू के खर्चों को अगर आप कंट्रोल करते तो इससे आपका जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि आपकी कॉस्टिंग को माइनस करके जब ग्रॉस प्रॉफिट से आपका नेट प्रॉफिट बचता है तो बहुत कम हो जाता है अगर आप खर्चा ज़्यादा कर लेते हैं तो बिजनेस में अपने एक्सपेंसेस को कम करने के 5 फैक्टर्स क्या है जिनमें हमें कंट्रोल लाने हैं ताकि हमारे बिजनेस में एक्सपेंस कम हो, खर्चा कम हो। उसमें फर्स्ट फैक्टर है कॉस्ट रिडक्शन इन एम्प्लॉय। आपके जो कॉस्ट रिडक्शन करना है वो एम्प्लॉय में करना है। आपके जो टीम है उस पर आपको कॉस्ट रिडक्शन करना है। कैसे कॉस्ट रिडक्शन करना है? जहाँ पे जितने लोग आपको ज़रूरत है उतने ही लोगों को हायर करिए और जिसकी जितनी सैलरी आपको देना है उतना ही दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी किसी को प्रोवाइड मत करिए और जितने मैन पावर आपके काम के नहीं है उनको आप हायर ही मत करिए। ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं जहाँ पे हम बहुत सारे लोगों को हायर करके रख देते हैं, बट ऐसे नंबर ऑफ टीम्स हमें नहीं चाहिए, इतने लोग हमें नहीं चाहिए, क्योंकि काम उतना नहीं होता है। तो जो डिपार्टमेंट में आपको जितने लोग चाहिए उतने ही लोगों के आप सीमित रखिए। आप ज़्यादा लोगों को हायर करने की कोशिश बिल्कुल मत करिए, क्योंकि उस पर आपका कॉस्टिंग बढ़ जाएगा और आपका जो खर्चा है वो भी बढ़ जाएगा। सेकेंड पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग, मैक्सिमम लोग यहीं पे गलती करते हैं। आपको कॉस्ट रिडक्शन करना है अपने रेंट पे। जो आपने ऑफिस या आउटलेट ले रखा है अपने बिजनेस के लिए, उसके रेंट पे आप कॉस्ट रिडक्शन करिए। जितना आपको चाहिए उतना ही स्पेस लीजिए, रेंट में हो, लीज में हो, जो भी हो। जितना आपको नहीं चाहिए एक्स्ट्रा स्पेस लेके उसकी रेंट या लीज मत भरिए, क्योंकि उस पर आपका कॉस्टिंग बहुत जाएगा और वो आपके लिए 100% यूटिलाइज नहीं होगा। तो रेंट पे जितना आप कॉस्ट रिडक्शन करेंगे उतना ही अच्छा होगा। जितना छोटा स्पेस आपको चाहिए या बड़ा स्पेस चाहिए, जो भी आपके टीम साइज के अकॉर्डिंग है, उसी को आप लीजिए, उसी को आप फाइनलाइज करिए और उसी के अंदर अपने डिज़ायर को सीमित रखिए, क्योंकि रेंट पे एक मैक्सिमम अमाउंट हमारे बिजनेस के कॉस्टिंग जाता है और वो हमारा प्रॉफिट ही जा रहा है। तो अगर हम रेंट पे कॉस्ट को रिडक्शन करेंगे तो इससे हमारा प्रॉफिट बचेगा। थर्ड पॉइंट है हायर इंटर्न्स। फर्स्ट पॉइंट में मैंने आपको बोला था कि आपका जितना टीम नेसेसरी है उतने ही लोगों को हायर करिए। ज़्यादा बेफालतू के नंबर ऑफ टीम मत बढ़ाइए, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज मत बढ़ाइए। तो थर्ड पॉइंट में मैं बोल रही हूँ इंटर्न्स को हायर करिए। इंटर्न्स को हायर क्यों करना है? इंटर्न्स को हायर करने से उनको आपको सिर्फ प्लेस ही देना होता है, उनको सिर्फ बैठने का आपको जगह ही देना होता है। जस्ट स्पेस आपका ऑक्यूपाई हो रहा है, बट आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ रहा है अगर आप अनपेड इंटर्न्स को हायर करते हैं तो। और इससे क्या होता है, जो इंटर्न्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा फुर्तीले होते हैं, वो काम करने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्साहित होते हैं। नए नए काम सीखने के लिए उनके अंदर एक जुनून होता है, जोश होता है और उसी को आपको काम पे लगाना है। उनको काम सिखाना है ताकि उनके लाइफ में वो फ्यूचर में उस चीज़ को यूटिलाइज करे और आपका काम हो जाए ताकि आपका बिजनेस आगे बढ़ जाए। उसके लिए आपको मैन पावर की कोई कॉस्टिंग भी ना आए। फोर्थ पॉइंट, अवॉइड ट्रेडिशनल मार्केटिंग। आप जो अपने बिजनेस के अंदर ट्रेडिशनल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को यूज़ करते हैं, आपको क्या लगता है उससे आपको फ़ायदा हो रहा है? ऑब्वियसली आज के प्रेजेंट सिचुएशन में ट्रेडिशनल मार्केटिंग से कोई भी फ़ायदा नहीं होता है, बहुत कम परसेंटेज ऑफ फ़ायदा होता है, बट उसमें नुकसान ही नुकसान होता है। बहुत ज़्यादा पैसा जाता है, बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग जाता है, बट उसके अकॉर्डिंग ROI बहुत कम आता है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत कम आता है। क्योंकि अगर आपने एक बैनर बनाया अपने बिजनेस का और उसको कहीं पे लगा दिया मार्केट प्लेस में या कहीं पे रास्ते पे लगा दिया, तो उसके थ्रू कोई भी इंसान आपको कांटेक्ट नहीं करेगा और आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज को नहीं खरीदेगा, क्योंकि इससे सिर्फ रिकॉल वैल्यू क्रिएट होता है, सिर्फ अवेयरनेस आता है, वो भी बहुत कम परसेंटेज।
इससे कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं होता है, इससे कोई कन्वर्शन नहीं होता है। उसके अकॉर्डिंग अगर हम ऑनलाइन मार्केटिंग की बात करें, डिजिटल मार्केटिंग की बात करें, तो डिजिटल मार्केटिंग में आप जितना भी पैसा खर्चा करते, कॉस्टिंग आपका जितना भी जाता है, उससे ज़्यादा आपका ROI आ ही जाता है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको मिल ही जाता है। तो आपको ट्रेडिशनल मार्केटिंग को अवॉइड करना है, क्योंकि ये 21st सेंचुरी है, 2021 है, और यहाँ पे सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग ही चलता है, क्योंकि इस पे आप कॉस्टिंग घटा सकते हैं और प्रॉफिट ज़्यादा बना सकते हैं। फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट है अवॉइड ट्रैवलिंग कॉस्ट। बहुत सारे बिजनेसेस के अंदर मैं ऐसे देखती हूँ बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग कॉस्ट हो जाता है। जब एम्प्लॉयज़ को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना होता है, ओनर्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना होता है, तो उस पर कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा जाता है। अगर आप या आपका टीम बार बार ट्रैवल कर रहे हैं मीटिंग के दौरान, उसके थ्रू जो ट्रैवलिंग कॉस्ट आएगा और आप जो बिजनेस करेंगे, जो सेल्स आएगा आपके बिजनेस के अंदर, अगर आप उसको इवैल्यूएट करते हैं तो उस पर बहुत ज़्यादा आपका नुकसान ही होता है। तो ऐसा नुकसान हमें नहीं करना है। ट्रैवलिंग कॉस्ट को हमें ज़्यादा से ज़्यादा बचाना है, ताकि हमारा जो बिजनेस पे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, उसको हम बचा सकें। क्योंकि ट्रैवलिंग कॉस्ट को बचाने का आज के दौर में आपके पास टेक्नोलॉजी का पावर है। आप टेक्नोलॉजी का पावर लीजिए और जहाँ पे आपको ट्रैवल करना है उसको अवॉइड करके उसको टेक्नोलॉजी के थ्रू आप फुलफिल करने की कोशिश करिए। लास्टली और एक बोनस सजेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। अगर आप कोई प्रोडक्ट में डील करते हैं तो प्रोडक्ट में आपको रॉ मटेरियल का ज़रूरत पड़ता है। आपको लगता है अगर आप बेस्ट क्वालिटी के रॉ मटेरियल लेंगे तो आपका प्रोडक्ट एकदम बेस्ट बनेगा, तो आपका एजम्पशन एकदम सही है। बट कभी कभी क्या होता है, रॉ मटेरियल बेस्ट लेने के चक्कर में आप ज़्यादा पैसा दे देते हैं वेंडर्स को, सप्लायर्स को। तो ऐसा मत करिए। आप ऐसा कोई जुगाड़ ढूंढिए, ऐसा कोई सप्लायर वेंडर ढूंढिए जिनसे आप कम दाम में बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, रॉ मटेरियल्स ले सकते हैं और उनको यूटिलाइज करके आप एक बेस्ट प्रोडक्ट डिज़ाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप सर्विसेज में डील कर रहे हैं तो सर्विसेज में भी आप देखिए, सर्विसेज में तो आपको रॉ मटेरियल की ज़रूरत नहीं है, बट अपने सर्विसेज को डिज़ाइन करने के लिए आपको कोई एक्सपर्ट का ज़रूरत पड़ता है। तो उन एक्सपर्ट को आप उसी तरह से यूटिलाइज करिए, उन एक्सपर्ट को आप उसी तरह से हायर करिए, ताकि आपका कॉस्टिंग भी कम हो और आपको एकदम बेस्ट क्वालिटी के सर्विसेज मिले, ताकि आपके कस्टमर भी सेटिस्फाई हो, आपका कॉस्टिंग भी बचे और आपको प्रॉफिट भी जनरेट हो। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा अपने बिजनेस के अंदर एक्सपेंसेस को घटा के प्रॉफिट को ज़्यादा करने के लिए। तो ये वीडियो अगर आपको वैल्यूएबल मिला है तो इस वीडियो को अपने अपनों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आपने शेयर कर लिया है तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे चैनल पे बार बार आके हमारे वीडियोस को देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करने के लिए आपको दिल से शुक्रिया। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।